गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है। 37 पीपल देयर आर इन द ग्राउंड। लेट्स वेट फॉर अनदर पीपल। चलो, कुछ लोग और जुड़ने बाकी है, उनके लिए रुकते हैं। आज का जो टॉपिक है बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक्चुअली ट्रेड कहाँ से लेने हैं। यदि फर्स्ट कंसेप्ट सेकंड कंसेप्ट आपका क्लियर है और ये तीन एंट्री मॉडल आप अच्छी तरह से सीख गए, और जो चौथा एंट्री मॉडल नहीं है, बस हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कब आपको एंट्री लेनी है, ये जब आप सीखेंगे तो आपके लिए कौन सी भी करेंसी पेयर में, कमोडिटी पेयर में ट्रेड लेना मतलब बच्चों जैसा खेल बनेगा। बहुत आसान होता है। बस जोन्स और ब्लॉक्स ढूंढने आने चाहिए और एंट्री सही तरीके से करनी आनी चाहिए। चलो, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। यहाँ पे रविंद्र दिगे सर गुड इवनिंग। यहाँ पे सचिन सर, संग्राम सर, विशाल सर गुड इवनिंग। मंगेश सर गुड इवनिंग, पंकज सर गुड इवनिंग, राम पाटिल सर गुड इवनिंग, प्रफुल्ल सोनी सर गुड इवनिंग, राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग, रामदास पवार सर जी गुड इवनिंग, वैभव भालेराव सर जी गुड इवनिंग, मनोज विश्वकर्मा सर जी, आयुष सातपुते सर जी, मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग। यहाँ पे निखिल पाटकुले सर भी है, रितेश पाल सर है, दीपक यादव सर है, बलराम झा सर है, सुबोध कुमार सर है। सब लोगों को गुड इवनिंग। रविंद्र कासार सर है, गोविंद प्रधान सर है, बुरेक सर है, गणेश गांची सर है, रत्नेश कदम सर है, फिर मनोज सागर सर है, शुभांगी कदम मैडम है। सब सब जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। पीताम्बर माली सर जी भी है, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। चलो, आज मैं डायरेक्ट आपको जो हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो थर्ड कंसेप्ट है, इसमें हमने तीन एंट्री मॉडल सीखने हैं। उसमें से फर्स्ट एंट्री मॉडल जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, बराबर है। इसका बस एक डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा और सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। चलो, ये जो फर्स्ट एंट्री मॉडल है इसका नाम क्या है हमारा? एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाला नहीं सीखेंगे हम, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल सीखेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे फिर नीचे जाएंगे। आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल सीखेंगे आज। ठीक है, चलो। कुछ लोग और भी जुड़ना बाकी है। शारदा मैडम गुड इवनिंग। चलो, ये हमारा फर्स्ट एंट्री मॉडल है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो हमारा आईसीटी का जो थर्ड कंसेप्ट है उसमें से ये फर्स्ट हमारा एंट्री मॉडल है। इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि ये जो आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है आज ही बना था। आज ही बना था। मॉर्निंग में मैंने जो सेटअप दिया था सेल का, सुबह सुबह 9:30 बजे या 9:45 बजे, वहीं पे आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल था। और हमारे बीच में दीपक यादव सर है, उन्होंने उसको बराबर ढूंढ ढूंढ लिया और उन्होंने मुझे वो चार्ट भी शेयर किया था। सही था सर। ऐसे इस तरह से एंट्री मॉडल्स बहुत कम मिलते हैं, मगर लकीली आज वो बन गया था सुबह, जो मैंने उठाया और यहाँ पे सुबह सुबह मैंने वो ऑर्डर दी थी, सेल की ऑर्डर दी थी, जहाँ पे हमारे 110 पिप्स का मूवमेंट मिला था। तीनों टारगेट हिट्स हो गए थे। तो चलो, ये जो आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल है, इसके मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक है डेफिनेशन, मतलब ये क्या है। आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझाऊंगा। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी लेवल कितनी होती है, और इसके बाद ये आपको फ्रिक्वेंटली मिलता है या नहीं है, ये भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। चलो, इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सब लोग चार बॉक्स से निकल जाइए। सब लोग चार बॉक्स से निकल जाइए। देखिए, ये जो आईडीएफ स्वीप एंट्री मॉडल है, इसको इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब ये आईडीएफ स्वीप एंट्री मॉडल हमें कैसे ढूंढना है। सिंपल चीज है।
देखो इसको हमें कहते हैं आइडियल सुपरएंट्री मॉडल, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब क्या है चार्ट में हम समझेंगे, डोंट वरी। देखो वेन आईएफसी कैंडल, आईएफसी कैंडल मतलब एक बड़ी कैंडल होती है, ऐसी एक बड़ी कैंडल होती है, ऐसी बड़ी कैंडल। जब आईडीएम स्वीप होता है तब ऐसी एक बड़ी कैंडल बनती है, आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है, उसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं आगे लिक्विडिटी में। ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, देखो ऐसे बनती है, इतनी बड़ी बनती है। और फिर देखो वेन एन आईएफसी कैंडल स्वीप्स आईडीएम, देखो समझो, हमारा मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा था, देखो ऐसे, 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 और यहाँ से बराबर यहाँ तक दिखता ना, मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। देखो ऐसे मार्केट ऊपर गए। देखो एक आईएफसी कैंडल जो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होती है नीचे आना, एक बड़ी कैंडल, और वो क्या करती है, आती है, और इस यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा, बराबर है, यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा, बराबर है, इस जगह पे आती है, बराबर है, इस आईडीएम के भी नीचे आती है इतना, और थोड़ा नीचे आती है, और फिर यही आईएफसी कैंडल फिर ऊपर जाती है और पीछे अपना विक छोड़ देती है। इसको ही आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोलते हैं हम, बराबर है। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा आराम से यहाँ पे डाउन ट्रेंड का और अप ट्रेंड का एक यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुरंत हम चार्ट में जाएंगे। मगर मैं आपको बोल देता हूँ और चीजें मुझे आपको यहाँ पे लिख के देनी है। इसका एक्यूरेसी लेवल, इसका एक्यूरेसी लेवल, इसका एक्यूरेसी लेवल, सॉरी, 80 to 90% है। कितना है? 80 to 90% है, 80 to 90%। मतलब जब बनती है तो 80 to 90% आपको प्रॉफिट ही देखी जाती है। इसका ये पहला चीज है, एक्यूरेसी लेवल है। सेकंड सेकंड चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज है, जब ये आईएफसी कैंडल, आईडीएम स्वीप एंट्री, आईएफसी कैंडल बनती है और आईडीएम को स्वीप करके ऊपर चली जाती है, हमेशा याद रखना उस आईडीएम के यदि आप ट्रेंड हो तो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ अप ट्रेंड देर इज नो एफईजी और ब्लॉक बिलो आईडीएम। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, या अप ट्रेंड में, बराबर है। देखो ये सेकंड रूल है, मैं आपको इसको आराम से बताऊंगा, डोंट वरी, मैं इसको आपको आराम से बताऊंगा। और थर्ड चीज है डाउन ट्रेंड में, थर्ड चीज है डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे इसको मैं 3 कर देता हूं। यदि डाउन ट्रेंड हो, इफ डाउन ट्रेंड, देर इज नो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक अबव आईडीएम, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आईडीएम हमारा ऊपर बनता है, बराबर है, और उसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं होना चाहिए। वहां पे हमारा आईएफसी कैंडल बनता है और वहां पे हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल सही काम करता है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मतलब एक बड़ी कैंडल, आप ये डेफिनेशन का मीनिंग मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, समझो। ऐसे हमारा एक अप ट्रेंड चालू है, बराबर है, मार्केट ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर आया यहाँ पे, बराबर है। और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसी बड़ी आईएफसी कैंडल लगी, देखो ऐसी बड़ी आईएफसी कैंडल लगी, जो इस आईडीएम को स्वीप करके नीचे चली गई, ब्रेक करके नीचे गई, चली गई, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्वीप करके चली गई, बराबर है, उसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद क्या क्या किया उसने, उसने ब्रेक करने के बाद क्या किया, देखो यहां से शुरू हुई थी ऊपर से यहाँ नीचे तक, बराबर है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, देखो इतना नीचे आई और यहाँ पे आईडीएम को ब्रेक कर दिया, देखो ये पूरी कैंडल नीचे आई, यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम को ब्रेक किया, मतलब जो हमारा प्रीवियस वेलेंसियली पुल बैक है इसका लो ब्रेक किया और नीचे आई। और इसके बाद
इसके बाद ये फिर ऐसे ऊपर चली गई, और ऊपर जाते समय उसने क्या की, नीचे अपनी एक बड़ी विक छोड़ दी। और इसी को ही कहते हैं आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल। इसी को ही कहते हैं आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल, जो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बताया। देखो, व्हेन एन आईएफसी कैंडल स्वीप्स, मतलब जब एक आईएफसी कैंडल मतलब क्या, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। आईएफसी कैंडल मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये जब आईएफसी कैंडल ये जब आईएफसी कैंडल जो होती है, बड़ी कैंडल होती है, मैं आपको बताऊंगा चार्ट में, ये बड़ी कैंडल होती है, ऐसी इतनी बड़ी कैंडल होती है। ये जब प्रीवियस वैलिड सेलिंग पुल बैक का लो ब्रेक करती है, तब ये फिर वापस ऐसे ऊपर जाती है और इसका विक नीचे छोड़ देती है, और इसको हम कहते हैं आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल। आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल, बराबर है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन आईएफसी कैंडल स्वीप्स आईडीएम, मतलब ये जो आईडीएम होता है, जब इसको आईएफसी कैंडल स्वीप करती है, नीचे ब्रेक करती है, और फिर पीछे वापस ऊपर चली जाती है, और क्या करती है, वापस जाते समय लिविंग ए लॉन्ग विक, नीचे एक बड़ी विक छोड़ देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आईएफसी, इसी को क्या कहते हैं हम, आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल कहते हैं, बराबर है। इसी को हम कहते हैं आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल। इसी को कहते हैं हम आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल। जस्ट मिनट, ठीक है। चलो, अब इसकी एक्यूरेसी लेवल कितनी होती है, 80 to 90%। मतलब जब ये ऐसा आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल अप ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, तब ये यहाँ पे आप जब ट्रेड लेंगे, उसका एक्यूरेसी लेवल 80 to 90% होता है। मतलब जब 10 आईएफसी का 10 आइडियल स्वीप आपको मिलेंगे, उसमें से 8 या 9 आपके काम कर जाएंगे, 1 या 2 आपके फेल हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पहला रूल है। सेकंड, जब ये अप ट्रेंड में बनता है, देखो जब ये अप ट्रेंड में जब आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल बनता है, तब देखो नीचे नीचे आइडियल के नीचे कोई भी एफवीजी और यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं रहता। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा एक कैंडल है, देखो यहाँ पे भी हमारा एक कैंडल है, बराबर है। ये देखो यहाँ भी एक हमारा इतना बड़ा कैंडल है। आप मुझे बोल दीजिए, इन तीनों कैंडल में कहीं पे एफवीजी है क्या? तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने की गुंजाइश नहीं है, बराबर है। आया आपके समझ में? कंसेप्ट क्लियर है ये वाला? देखो यहाँ पे जो हमारा सेकंड रूल है, अप ट्रेंड में देर इज नो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक बिलो आइडियम। मतलब जब आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल का बनता है, तब वहां पे एक उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, एक लैंडमार्क, मतलब एक चीज आपको पता होनी चाहिए। वो है, जब आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल बनता है इस तरह से, उसके नीचे कोई भी इम्बैलेंस नहीं रहता, एफईजी नहीं रहता, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता, इसीलिए मार्केट यहां से ही ऊपर निकल जाता है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आईएफसी कैंडल बनी है, यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ है, मगर नीचे नीचे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक हो, तो वो आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनता है, तो उसके पहला वाला जो सेलिंग पुल बैक है, या उसके नीचे वाला जो सेलिंग पुल बैक है, उसके ऊपर कहीं भी आपको ये होना नहीं चाहिए, कहाँ भी एफवीजी और कहीं भी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये आपको सेकंड चीज है जो याद रखनी है अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। इसके बाद हम तुरंत कहाँ जाएंगे, चार्ट में जाएंगे। देखो, समझो मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे आया, बराबर है, और फिर यहाँ पे गया ऐसे, देखो, फिर यहाँ पे ऐसे गया, देखो, समझो यहाँ पे ऐसे आया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो गया आइडियम, बराबर है। मगर यहाँ पे आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल कैसे बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख, समझो, यहाँ से मार्केट ऐसे, जस्ट सेकंड, देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होती है, एक आईएफसी कैंडल बनती है, इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी, यहाँ यहाँ शूट इतनी बड़ी बनती है, ऊपर जाती है, बराबर है, ऊपर जाती है। जस्ट सेकंड में तुम आपको और थोड़ा सा आराम से मैं समझ में देता हूँ। समझो, यही तक मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक, बाइंग बाइंग पुल बैक ऊपर है, बराबर है। तो समझो, यही से आपकी क्या हो गई, समझो यही से आपकी क्या हो गई, एक बड़ी आईएफसी कैंडल चालू हो गई, बराबर। एक बड़ी आईएफसी कैंडल आपकी चालू हो गई, ऊपर जाना चालू हो गया, ऐसी ऊपर चली गई, बराबर है, ऐसी ऊपर चली गई। और जब ऊपर चली गई, तो वहां पे उसने क्या किया, ये आइडियल को स्विप करके फिर नीचे आई, देखो। और नीचे आते समय उसने क्या किया, यहाँ पे आपका ऊपर ऐसे एक
बड़ा विक छोड़ दिया और मार्केट ऐसे नीचे आया। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल बना। मगर इस दौरान इसके ऊपर, इसके ऊपर आपका कहीं भी एफवीजी नहीं होना चाहिए। देखो, कहीं भी एफवीजी नहीं होना चाहिए। मैं यहां से ड्रॉ करता हूँ, देखो थोड़ा सा बाहर लेता हूँ। जस्ट इमेजिन करो, कैंडल की कैंडल ऊपर नहीं आ रही है, जस्ट इमेजिन। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पे हमारी सेकंड कैंडल में ऐसे ऐसे देता हूँ। चलो यहाँ पे दो ही कैंडल बनी है, ऐसे समझना है आपको, बराबर है। जब ये आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल बनता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे हमारा वर्ल्ड वाइड पुल बैक है, फिर मार्केट नीचे आता है, और एक वर्ल्ड वाइड पुल बैक के लिए एक आईएफसी कैंडल ऊपर आती है, और ये ऐसे ऊपर चली जाती है, वो आईडीएम को ब्रेक कर देती है। ये हमारा वर्ल्ड वाइड पुल बैक है, इसके अंदर जो आईएफसी कैंडल है, ये पहले वाले वर्ल्ड वाइड पुल बैक का हाई ब्रेक करती है, ऐसे ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर फिर ऐसे नीचे आती है, और नीचे आते समय यहाँ पे ऊपर एक विक छोड़ देती है। इसको बोलते हैं हम आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल। और उसका डाउन ट्रेंड में रूल क्या है, देखो, देयर इज नो एफवीजी और ब्लॉक अब आईडीएम। मतलब यहाँ पे जब आईडीएम बनता है, इस आईडीएम के ऊपर, इस आईडीएम के ऊपर आपका कोई भी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। यदि आईएफसी कैंडल बनती है और ऊपर आपका एफवीजी है और ब्लॉक भी है, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके ये जो आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बना है, ये ब्रेक होने का, फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब ऐसे सिनेरियो रहता है, पूरा जो मैंने यहाँ पे बताया है, ऐसा जब सिनेरियो रहता है, तब ये आईएफसी, तब ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल आपके लिए अच्छी तरह से काम कर देता है, और इसके एक्यूरेसी लेवल मैंने आपको बता ही दी है। तो मुझे बता दीजिए, जो मैंने आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया, देखो 15 मिनट में बताया, कल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने लिया था, बहुत सारे लोगों ने उसको ड्रॉ करके मुझे चार्ट में ड्रॉ करके भेजा है। उन लोगों के लिए ये मतलब समझना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, मगर जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं भेजी उनके ये सर के ऊपर से जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। तो चलो मुझे बता दीजिए, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये क्लियर है यहाँ पे? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे यही पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उसकी इसके बाद में चार्ट में लेके जाऊंगा, चार्ट में लेके जाऊंगा। ये हमारा अप ट्रेंड का है, और ये हमारा डाउन ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड, ठीक है, बराबर है। और ये जो है हमारी, ये जो है आईएफसी कैंडल है, आईएफसी कैंडल, इसको बोलते हैं हम आईएफसी कैंडल, जो यहाँ पे आपकी रेड होगी, बराबर है। और ये जो है आपकी, यहाँ पे ये आपकी आईएफसी कैंडल ग्रीन होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, बराबर है। तो इसको बोलेंगे हम आईएफसी कैंडल। ये कहाँ गया ये भाई? कट हुआ क्या मेरे से ये सब? जस्ट मिनट। हाँ, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारी आईएफसी कैंडल, ये है हमारी आईएफसी कैंडल। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पे बता दिया कि ये तीन रूल याद रखने हैं आपको, ये तीन रूल्स याद रखने हैं। पहले ये डेफिनेशन याद रखनी है, व्हेन एन आईएफसी कैंडल, मतलब ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनती है, जो इस यहाँ पे जब आइडियम आपका होता है उसको ब्रेक करती है और ऊपर चली जाती है नीचे
वीक छोड़ के, मतलब आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल पे हमेशा बॉडी नहीं रहती, हमेशा यहाँ पे आईडीएम बॉडी से पहले स्वीप होता है, उसके बाद बॉडी ऊपर जाने के बाद नीचे वीक रहती है, और इसको हम आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोलते हैं। वैसा ही डाउन ट्रेंड का मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आता है और ऊपर वीक रहती है, और उस वीक पे आपका आईडीएम बनता है और इसको बोलते हैं आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल, ये डाउन ट्रेंड का। मगर इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक रूल आपको हमेशा याद रखना है। आप ट्रेंड में जब यहाँ पे आईएफसी कैंडल बनती है, आपका आईडीएम स्वीप होता है वीक से, तब इस आईडीएम के नीचे आपका कोई भी ब्लॉक और एफवीजी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे भी जब आपका आईडीएम बनता है तो इसके ऊपर आप डाउन ट्रेंड में कहीं भी आपका ब्लॉक और एफवीजी नहीं रहेगा, बराबर है। तो मैं समझ देता हूँ कि आपके सब चीजें यहाँ पे क्लियर है। जस्ट मिनट, ठीक है। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं अभी चार्ट में लेके जाऊंगा फिर आपको, और वहां पे आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि मैंने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये अच्छी तरह से पढ़ाया था, आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना होता है आपको, आपने जो प्रैक्टिसेस भेजी उस इसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में छोड़ देता हूँ, ताकि फिर ये वापस कभी कभार मेरे से गुम जाता है तो मुझे मिलता नहीं है, और फिर हम जाएंगे चार्ट में। तो इसका एक रूल हमेशा याद रखना है आप सब लोगों को। यदि ये रूल आपको पता है तो आप कभी भी तो आइए चार्ट बॉक्स में मैं कौन सा आपके लिए चार्ट ले लूं, जहां पे गोल्ड छोड़ के थोड़ा सा बोल दीजिए मुझे, क्योंकि मैं पक गया हूं गोल्ड में काम करके करके। आप थोड़ा सा कौन सा और एक करेंसी पेयर या कमोडिटी पेयर मुझे दीजिए, वहां पे जाके मैं काम करूंगा। ठीक है, चलो मैंने वो सेंड कर दिया है। अब मुझे बोल दीजिए मैं कौन सा करेंसी पेयर लूं, इन विच टाइम फ्रेम इट इज एप्लीकेबल। ये सब सब टाइम फ्रेम में बनता है, ये सब टाइम फ्रेम में बनता है, ऐसा कोई नहीं है। ये लोअर टाइम फ्रेम भी बनता है और हायर टाइम फ्रेम भी बनता है। चलो, माधुर मैडम, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी एनजेडी, बीटीसी, बीटीसी पर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बीटीसी के चार्ट ज्यादा आ रहे हैं तो बीटीसी का मैं ले लेता हूँ, सिल्वर का भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं इसको अभी दूसरे चार्ट पे लेके जाता हूँ। मैं आप सब लोगों को दूसरे चार्ट पे लेके जाता हूँ, बीटीसी के चार्ट पे लेके जाता हूँ। और आपको मैं बोल देता हूँ, ये जो देखो, मैंने जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, कल कल मैंने यहाँ से एंट्री दी थी जीबीपी यूएसडी में। ये काउंटर ट्रेंड में बहुत सारे लोगों ने कल बाइंग भी की, सेलिंग भी की थी, मगर मैंने ये यहाँ से आपको इस एफवीजी से लेकर यहाँ तक मैंने एंट्री दी थी। चलते चलते मैं ऐसी चीजें बताता हूँ, क्योंकि ये काम की होती है। और हमारा एसएल शायद इसके नीचे था। इसके नीचे था यहाँ पे। देखो, मार्केट ने आपका सेकंड लेयर अच्छी तरह से लिया, और अब हमारा जो फर्स्ट लेयर था उसके पास आ गए, मतलब नीचे से कम 40 पिप्स का मूवमेंट है। किसी ने इस ट्रेड में ट्रेड लिया था, किसी ने इस मैंने जो किसी ने इसमें एंट्री ली थी जीबीपी यूएसडी में, मैंने जो कल ये टेलीग्राम में छोड़ा था। कोई है आपके बीच में जिसने इसके ऊपर कॉल लिया था? हमेशा दोनों लेयर पे बैठना है, हमेशा दोनों लेयर पे बैठना है, ये हमेशा याद रखिए। और अब जिन्होंने ली होगी वो ब्रेक इवन करके वहां से निकल सकते हैं बाहर अभी, या किसी को रहना है तो ब्रेक इवन लगा के बैठ सकते हैं। आप वहां पे ब्रेक इवन लगा के बैठ सकते हैं। ऊपर ऊपर वाला जो क्लोज लेयर है उसको क्लोज करना है आपको, ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्लोज करना है नो प्रॉफिट नो लॉस में। और नीचे वाला जो लेयर है उसका हाफ प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ पे आपको ब्रेक इवन लगा के बैठना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बॉस है। आप यदि लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आईडीएम भी मिलेगा, और यहाँ पे ऑडियो आईडीएम ही है, और ये शायद ये इतना टारगेट आपका कल या पर मंडे के दिन ले सकता है। और उसका जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ये जो है
वैलिड सेलिंग ब्लॉक है, ये इतना ऊपर है, तो यहाँ तक उसको जाना है। तो इसको रिस्पेक्ट करके ये नीचे आया था काउंटर ट्रेंड के लिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की एंट्री ली थी, वो भी उनको मिल गए, और यहाँ पे हमारा बाइंग का भी एंट्री था, कल मैंने दिया था यहाँ से। तो ऑलरेडी 40 पिप्स अब चल रहा है नीचे के लेयर से। तो चलो मैं क्या करता हूँ, ये जीबीपी यूएसडी का जो पेयर है, इसके अंदर मैं पहले ढूंढता हूँ, क्योंकि ये पेयर में ज्यादा ये लगते हैं, क्या लगते हैं, वीक्स लगते हैं। बीटीसी में भी वीक्स ज्यादा लगते हैं। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये आइडियम स्विप एंट्री मॉडल जो है, ये बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, मतलब ना के बराबर है। ये हमेशा याद रखिए, ना के बराबर है। यदि मिलता है तो हमारे रूल्स में नहीं बैठता। वो कैसे नहीं बैठता? क्योंकि यदि आइडियम स्वीप हुआ हो आईएफसी कैंडल से, मगर उसके ऊपर एफईजी और ब्लॉक हो, तो वो हमारा आईएफसी आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल नहीं होता। बस वो एक वहां पे आइडियम बनता है, एक कैंडल आती है, उसको स्वीप करके नीचे चली जाती है। और ये ऐसा वहां पे सिनेरियो होता है, मगर उसको बाय रूल्स ले तो वहां पे हमारा कोई भी आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल नहीं होता। तो ऐसे आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल बहुत कम मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, यदि मिलते हैं तो हम उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ना के बराबर है, ये ना के बराबर है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बस ये आपको पता होना चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए, ना के बराबर है। मैं बोल देता हूँ, इस मुझे मैंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच है, उसमें मुझे एक या दो ही एग्जाम्पल मिले थे शायद, वो भी मुझे रिमेम्बर नहीं हो रहे। मगर मैं मिलता है कहीं पे तो आपको यहाँ पे जरूर बता दूंगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मगर इसके नीचे एफयूजी है, मगर वो नीचे है, इस वैलिड सेलिंग पुल बैक में नहीं है। इसलिए ये इसको हम आइडियम कंसिडर कर सकते हैं। देखो, अब आप सब लोग ध्यान से देखिए, ये एंट्री मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। मगर फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल और एक्सट्रीम ब्लॉक एंट्री मॉडल, ये दोनों ब्लॉक से एंट्री मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको कल परसों 2 दिन में सिखा दूंगा, मगर जस्ट मैं आज ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री करके सिखा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर है? ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहाँ तक। बराबर है? देखो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, देखो यहाँ तक, बराबर है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये हमारी सबसे बड़ी कैंडल है, ये सबसे बड़ी कैंडल है यहाँ पे ऊपर, इसका हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक देखो यहाँ तक है। बराबर है? आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, मैं इस बॉक्स को यहाँ से ऐसे हटाता नहीं। देखो ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है सेलिंग प्रीवियस वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक का, और यहाँ से मैं ले लूँ तो देखो यहाँ तक ये हमारा आईएफसी कैंडल है। आईएफसी कैंडल मतलब जो नॉर्मल कैंडल से बड़ा रहता है। मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ, देखो इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ। देखो अब इसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कौन से हैं? देखो ये वाला है, देखो इसमें कहीं भी एफयूजी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ है। देखो मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा आइडियम है। अब आइडियम कैसे होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको आप पता चला होगा कि एक चीज सीखने से दूसरे चीज इसके ऊपर कितने डिपेंडेंट है। तो देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका पहले वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक था, इसको पहले वाले ने इसको नीचे से ब्रेक किया, तो ये हमारा आइडियम हुआ। और ये बड़ी कैंडल है, ग्रीन कैंडल, देखो ये पहले नीचे आई थी और फिर वीक छोड़ के ऊपर चली गई, इसको कहते हैं आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल मतलब अदर कैंडल से बड़ी होती है, ये हमेशा याद रखना है। और फिर ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक यहाँ तक, इसके अंदर भी कोई एफयूजी नहीं है। देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर भी कोई एफयूजी नहीं है और ब्लॉक नहीं है। और फिर हमारा और एक क्या है, ये हमारा और एक वैलिड सेलिंग पुल बैक, इसके अंदर भी कहीं भी आपका एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बराबर है? और देखो मार्केट यहीं से ही आईओडीएम स्वीप करके ऊपर चला गया, और इस जगह पे आपका टारगेट और क्या होना चाहिए, और आपका एसएल क्या होना चाहिए,
ये मैं आपका जो थर्ड कंसेप्ट है ना, फोर्थ कंसेप्ट है ना, हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, वहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये तीन एंट्री मॉड्यूल्स मैंने सिखाने के बाद वो जो चौथा वाला जो हमारा एंट्री मॉड्यूल है, जहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम से हमें लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, बराबर है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ये आपको वहां पे मैं सिखाऊंगा कि आपके टारगेट्स कौन से होने चाहिए और आपका एसएल कहाँ पे होना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे आपको आईएफसी कैंडल मिलती है, देखो यहाँ पे, तो आपको इस टाइम फ्रेम से ना निचले वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है ना ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ये हमेशा याद रखिए। पिछली बार शायद मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी में अलग बोल दिया था मेरे फर्स्ट बैच को, शायद मैं यहाँ पे वो करेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम पे बन रहा है उसी टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने हैं, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, उसके लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर नहीं देखने हैं, ना उसके हायर टाइम फ्रेम पर जाकर देखने हैं, बराबर है। बात क्लियर है, यहाँ मुझे बता दीजिए ये इस आईएफसी कैंडल में देखो, ये मैंने जैसा मैंने आपको एंट्री मॉडल सिखाया था वैसे ही यहाँ बन रहा है, देखो इस यहाँ भी हम वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इन तीनों भी वैलिड सेलिंग पुल बैक्स में कहीं भी आपका एफईजी नहीं है, ना कहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है इस आईडीएम के लेवल के नीचे। तो इसको हमें क्या करना है, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल हमें उसको कंसिडर करना है। और जब आपका ऐसे आईएफसी कैंडल बनता है वहां पे आपका जब आईडीएम स्वीप होता है, इस केस में आपका आपको जो टाइम फ्रेम है ये वो चेंज नहीं करना है। यदि आप इस 4 आवर से 2 आवर में जाओगे तो यहाँ पे आपको आईएफसी एफईजी और ब्लॉक भी मिल सकता है, और यहां से आप ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी मिल सकता है, मगर जिस टाइम फ्रेम में आपको आईएफसी आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल मिलता है, आईएफसी कैंडल आईडीएम को स्वीप करती है, उसी टाइम फ्रेम पे आपको एफईजी और ब्लॉक देखने हैं, ना कि उसके लोअर टाइम फ्रेम पर। और आपका टारगेट ये आपका बॉस रहेगा, ये हमेशा याद रखना है, आप ट्रेन में और डाउन ट्रेन में आपका बॉस रहेगा, बराबर है। और एसएल जो है, एसएल जो है, इसका एसएल जो है, जो आपके आईडीएम के नीचे वाला, जो आपका पहला, मतलब इस आईडीएम के नीचे वाला जो आपका पहला वैलिड सेलिंग पुल बैक है, वहां पे आपका एसएल रहेगा, देखो ये वाला, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ये तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे चलते चलते बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ये आपका टारगेट और आपका एसएल कहाँ होना चाहिए ये आपको सोचना नहीं है अभी, बस आपका आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल आपको कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, चलो मुझे बोल दो ये क्लियर है चीजें आपके लिए। सर पिछले आईडीएम पे भी हो सकता है क्या सर इस चार्ट में, पिछला आईडीएम मतलब सर कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ये हो सकता है सर, ये बराबर बोले आप भी, यहाँ पे भी है एंट्री आपकी, देखो यहाँ पे 2 आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है, देखो वेरी नाइस, रविंद्र दिगे सर थे शायद, है ना, मुझे याद नहीं, देखो यहाँ पे भी हमारा आईडीएम है, देखो यहाँ पे भी आईएफसी कैंडल है, देखो, और इसके पीछे वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर कोई भी एफईजी नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसके नीचे हमें सोचना नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक नहीं है, कहीं भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक नहीं है, यही हमारा लास्ट वाला है, और इसके नीचे आपका क्या रहेगा, सेल और रहेगा, और इसका टिपी आपका यहाँ पे रहेगा इस बॉस पे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे भी सर आपका आईडीएम है, यहाँ पे भी आपका आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है। कल आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे ढूंढ के देने हैं, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं, मुझे पता है, ये बहुत कम मिलते हैं, मगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, 10 में से 8 या 9 काम करके जाते हैं। अब देखो कितना क्लियर कट है, दोनों भी आइटम यहाँ पे मिले और उसी सेम टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, आपको कभी भी दूसरे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है आपको, बराबर है। चीजें क्लियर है आप लोगों की, सब लोगों की, मुझे बता दीजिए चीजें क्लियर है। ये हमने आप ट्रेन में देखा, कौन सा कैंडल में सर, ये सवाल नहीं मुझे पता चला, तो कौन सा का बात कर रहे हैं सर आप, नहीं ऐसे नहीं समझ रहा हूँ, इसे एंट्री कैसे, ठीक है चलो, ये इसके नीचे कोई एफयूज नहीं, इस एफयूज के बारे में हमें सोचना नहीं है, जहां पे हमारा एंट्री मॉडल बनता है, जहां पे हमारा आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल बनता है, उसके पहले वाला, इसके नीचे वाला हमें हमेशा सेलिंग पुल बैक ढूंढना है,
देखो यहाँ पे आईटीएम स्वीप एंट्री मॉडल बना है। इस एफयूजी में आपका कहीं पे भी इसके नीचे ये एफयूजी है, सॉरी ये आपका सेलिंग पुल बैक है, ये पे कहीं भी पे आपके एफयूजी नहीं है नीचे। आपके एफयूजी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा रूल ये है जहाँ पे आपका आईटीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनता है उसके नीचे वाला, जस्ट उसके नीचे वाला जो आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर आपका कोई भी एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक होना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे आईटीएम स्वीप एंट्री मॉडल है और इसके नीचे वाला जस्ट ये है, यहाँ पे कहीं भी आपका एफिज और ये नहीं है, और यहाँ पे भी कहीं नहीं है। तो चलो मैं कंसिडर कर देता हूँ ये आपको समझ में आया है। कल चार्ट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिसेस इसके ऊपर भेजनी है। मैं लास्ट में सर सेकंड आइडियम चौक बनेगा सर, चौक में सिखा रहा हूँ मुझे मुझे चौक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ आपको। चौक तो यहाँ पे बनेगा ही क्योंकि हायर लो वहां पे क्रॉस हुआ है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस करिए, बस ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी चौक कैसे बनता है मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ये आपके स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल बता रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करिए। दो दो चीजें एक साथ मिक्स ना करें, इसमें आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो सर, एंट्री कहां से करनी है, टारगेट कहां पे रखना है। मैंने कल आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखाया था उसमें मैंने चार चीजें लिखी थी। आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट, दूसरा आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल, थर्ड एक्सट्रीम एंट्री मॉड्यूल, और लास्ट में मैंने लिखा था आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कैसे होना है, और वहां पे आपको एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट कैसे लेने हैं, वो फोर्थ पार्ट में है। आप बस कंसेप्ट को समझो, मैं आगे जाके ये फोर्थ पार्ट में आपको सिखाने वाला हूँ। इस आईसीटी एंट्री मॉडल कंसेप्ट में हमारा जो कल इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है, उसको निकाल के देखिए। वहां पे फोर्थ चीज मैंने लिखी है, और उसका मतलब ये है कि उस फोर्थ चीज में हमें तीन एंट्री मॉडल सीखने के बाद एंट्री और एग्जिट कैसे करना है उसमें मैं आपको सिखाने वाला, डोंट वरी। ठीक है, चलो। मैं यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मगर एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको। जिस टाइम फ्रेम पे आपको ये मिलता है, आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल मिलता है, उस टाइम उस टाइम फ्रेम से आपको नीचे वाला या ऊपर वाला बिल्कुल ये नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, टाइम फ्रेम लेना नहीं है। देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूं नोट करके नीचे। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। देखो आपको जिस टाइम फ्रेम पे आपको आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल मिलता है, उस टाइम फ्रेम को आपको चेंज नहीं करना है। उसी टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री कैसी बनेगी, वहां पे आपका टारगेट कैसा बनेगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। मगर जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और फर्स्ट आइडियल फर्स्ट ब्लॉक है, उसके अंदर हमें हायर टाइम फ्रेम पर लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर वो देखना पड़ता है। ये तो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, दैट इज नॉट द वेरी डिफिकल्ट पार्ट। बस आपको ये तीन एंट्री मॉडल्स पहले समझ में लेने हैं। तो मुझे बता दीजिए, ये जो आप ट्रेन में दो आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल्स हमें मिले हैं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आए हैं, मुझे बोल दीजिए। मैं इसको और एक बार रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी, मगर इससे पहले आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आदित्य सर, थोड़ा कैमरा ओपन करके देख लीजिए। बहुत सारे मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग लेट कर लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारे लोग टेबो टेबो टोटो खाते बनियान पे बैठते हैं, और इसकी वजह से सब लोग यहाँ पे ना चार्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है बहुत, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट में मैं वक्त दूंगा सर 2 मिनट का आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखा करिए, थोड़ा सा ऐसा कोई है तो वो मतलब चीजें करना बंद करिए, डिसिप्लिन के साथ बैठिए, और चैट बॉक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए।
वैसे तो आपका ही नुकसान है इस वो चीजों से, तो वो तो आपको ही पता है। मैं तो ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं क्यों खुद इरिटेट हो जाऊं उसकी वजह से। तो चलो, ये मैं इसका इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि आपको ये चीजें पता हो। ठीक है, चलो। अब हम डाउन ट्रेंड में कहीं पे हमें और एक एग्जांपल मिलता है कि मैं देख लेता हूँ। डाउन ट्रेंड में इसी करेंसी पेयर में हम डाउन ट्रेंड में कहीं हमें एग्जांपल मिलते तो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये हमारा वैलिड सेलिंग बाय पुल बैक नहीं है यहाँ पे, बराबर है। और यहाँ पे तो आइडियल स्वीप हुआ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी एफवीजी है ऊपर, इसलिए बातें नहीं बनती। जस्ट मैं चेकआउट करता हूँ, मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। नहीं, यहाँ पे कोई आइडियल स्वीप नहीं है। ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, फिर नीचे से ये हमारा एक वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और इसके ऊपर कोई आइडिया, और ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक नहीं, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं। देखो यहाँ पे एग्जांपल मिल गया हमें, यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल गया। देखो, बहुत सिंपल है। देखो, ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पे वैलिड बाइंग पुल बैक है डाउन ट्रेंड में, देखो यहाँ तक, बराबर है। और ये दूसरा जो है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक वैलिड बाइंग पुल बैक है, बराबर है। बराबर है। यहाँ पे इस वैलिड बाइंग पुल बैक ने इसके पहले वाला जो वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसको ब्रेक किया है ऊपर से, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा आईडीएम बना है, बराबर है। यहाँ पे आईडीएम बना है और आईएफसी कैंडल भी है। देखो, जब आईएफसी कैंडल होती है ना, उसका अंदाजा आपको आना चाहिए। आईएफसी कैंडल ना हमारे नॉर्मल कैंडल से बहुत अलग रहती है। देखो, देखो। और इससे पहले हमारा वैलिड और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक कितने भी हो, देखो ये हमारा इनवैलिड भी हो, यानी इनवैलिड में भी हम काउंट कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर भी नहीं है। देखो, क्लियर है। यहाँ पे हमारा ये सेलिंग बाइंग पुल बैक है, मगर ये वैलिड नहीं है। इसके अंदर भी हमारा एफवीजी और ब्लॉक नहीं है। फिर इसके ऊपर भी एक बाइंग पुल बैक है, भले वो वैलिड हो या ना नो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वैलिड हो या इनवैलिड हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस वहां पे आपका बाइंग पुल बैक होना चाहिए, और उसके अंदर आपके कोई भी एफवीजी और ब्लॉक होना नहीं चाहिए, बराबर है। मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे सब जो भी एफवीजी थे पहले, वो सब मिटिगेटेड हो चुके हैं, मतलब वो हमारे कुछ काम के नहीं आए, वो ऑलरेडी ये यहाँ से ऊपर आने से पहले ही वो खत्म हो चुके हैं, बराबर है। यहाँ पे भी कोई हमारा एफवीजी नहीं है। देखो, यहाँ पे भी हमारा कोई एफवीजी नहीं है, बराबर है। और ये हो गया हमारा आईएफसी कैंडल का बेहतरीन एग्जांपल डाउन ट्रेंड में। अब इसमें अब इसमें हमें एंट्री कैसी करनी है, और इसका टारगेट क्या रखना है, वो बहुत सिंपल है। मैं ये फोर्थ फोर्थ जो हमारा चैप्टर है इस कंसेप्ट के अंदर, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, बराबर है। क्लियर है। उससे पहले एक ही शारदा मैडम का क्वेश्चन है, जहां पे हमारा आईडीएफसी एंट्री मॉडल बनता है, समझो ये डाउन ट्रेंड में, उसके ऊपर कितने वैलिड हो या इनवैलिड हो, बाई पुल बैक हो, उसमें नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर वाला ही, बस ऊपर वाला ही, बस एक ही में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। एक में होना चाहिए। एक्सट्रीम वाला का एंट्री मॉडल हमारा अलग है, वो तो हम अलग तरह से सीखने वाले हैं। मगर जहां पे आपका आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनता है इस तरह से, इसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला पहला जो आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है या इनवैलिड बाइंग पुल बैक है, वहां पे लोवेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, उसको हम बाइंग पुल बैक ही बोलते हैं। वहां पे आपका एफवीजी और ओबी नहीं होना चाहिए। चलो, क्लियर है यहां तक। तो मैंने ठीक है, चलो। बाकी के सवाल पूछने में कोई भी अर्थ नहीं है। कोई आईएफसी कैंडल न्यूज में बनता है या नॉर्मल में बनता है, वो हमारा उसमें कोई काम नहीं है। बस हमारा एंट्री मॉडल हमें पता होना चाहिए।
शायद वो कैंडल न्यूज का भी हो सकता है या कोई नॉर्मल भी हो सकता है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। बस मैं जब एंट्री मॉडल सिखाऊंगा आपको, मतलब चार चौथा पार्ट, उसमें एंट्री कैसे लेनी है, वो न्यूज की भी कैंडल हो या नॉर्मल हो, वो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हियर मार्केट कहाँ पे नहीं किया है कनिष्क का सर? देखो यहाँ पे तो किया है। ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बाइंग पुल बैक है। और ये हमारे यहाँ से वैलिड बाइंग पुल बैक है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो क्या है, कहीं यहाँ पे आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, आप जूम करके देख सकते हैं। तो चलो ये चीज क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये। ये आपका आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है यहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका रूल क्या है, इसके पहला वाला, जो भी आपका वैलिड या इनवैलिड बाइंग पुल बैक हो, उसके अंदर आईएफसी, उसके अंदर आपका ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बराबर है? जस्ट मैं थोड़ा, चलो क्लियर है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक क्लियर है सब लोग? मुझे चार्ट बॉक्स में आके लिख दीजिए यहाँ पे क्लियर है तो। मैंने आपको बोला है, जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जो आपका फुल बैक्स है, आपका आईडीएम है, वैलिड हाइज है, वैलिड लोज है, बॉस है, चौक है, इसका इससे कुछ ताल्लुक ना रखे। ये अलग सा एंट्री मॉडल है। यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है और यहाँ से आपको एग्जिस्ट करना है, कैसे करना है, ये मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे दो तीन लोगों ने मुझे चौक हो रहा है, बन रहा है, ये नहीं बताना है। ये हमारा एंट्री मॉडल सीख रहे हैं हमें। चौक जो बन रहा है उसका रोल अलग है, इसका और इसका कोई मतलब, ये मैं ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते ही कैसे, ये मुझे मतलब सवाल मुझे ही पता नहीं चल रहा है कि इतना दिमाग कैसे चलता है। जो जो चीज मैं सिखा रहा हूँ उसको तो आप कुछ ले नहीं रहे हैं, और वहां पे चौक बन रहा है, ये बन रहा है, वो उसकी जरूरत है नहीं है। वो नहीं सीख रहे हैं हम अभी। सर ये आफ्टर के बाइंग आईडीएम का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना? सर मैडम ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड ही है। ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड ही है। ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ये कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखो यहाँ पे 4 आवर है। 4 आवर में मैं यदि आपको इस 4 आवर से इसको 2 आवर या 1 आवर पे ले लूँ तो ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा। देखो मैं इसको आपको अभी लेके जाऊंगा तो मैं बहुत पीछे जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा चार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं उसको लेके ले जाऊंगा। देखो मैडम ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। ये 4 आवर मतलब देखो यहाँ से 1 to 7, और यहाँ पे है 1 to 5, मतलब कम से कम 170 डॉलर का मूवमेंट है इस डाउन ट्रेंड में। तो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं कहते, ये पूरा हमारा प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, चलो इसके अंदर चौक बॉस वगैरह मिक्स मत करें। जो एंट्री मॉडल है वो कैसे बनता है, हमारा यहाँ पे वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, उसके वजह से कैसे आईडीएम स्वीप होता है आईएफसी कैंडल के ऊपर, ये यहाँ पे आप रखो। जो कोई भी चीज यहाँ पे मिक्स करने की जरूरत नहीं है, फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसे सवाल मेरे कभी दिमाग में नहीं, मगर आपके क्यों आते हैं ये मुझे पता नहीं। सर वर्ड वाला अ, दिखाइए स्क्रीनशॉट। मैंने ग्रुप में शेयर किया है रविंद्र, देखिए सर ग्रुप में शेयर किया, वहां से आप ले सकते हैं, डोंट वरी, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। तो चलो मैं और एक कोई एग्जांपल मिलता है तो देख लेता हूँ डाउन ट्रेंड का। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ने में। मुझे जो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच को सिखाते समय इतने एंट्री मॉडल नहीं मिले थे। शायद वो चार्ट मुझे ये चार्ट नहीं मिला था बोर्ड में, नहीं मिले थे मुझे इतने।
ठीक है, चलो, और मैं डाउन ट्रेंड में कहीं पे मुझे आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल मिलता है क्या, देखते हैं। नहीं है। आपको भी कल ढूंढने हैं, याद रखिए, आपको कल ढूंढने हैं। देखो मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे छोटा सा एक जस्ट मिनट। हाँ, तो वो तो मिटिगेट कर दिया है, आईडीएम बनते समय देखो यहाँ पे भी एक बेहतरीन एग्जांपल है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए। देखो ये हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है यहाँ तक। देखो यहाँ तक। और दूसरा वाला जो हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक है। देखो, आप बोलेंगे सर यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस है, या इस कैंडल में और इस कैंडल में। बट अब ये इम्बैलेंस नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आईएफसी कैंडल ने यहाँ पे पहले वाले वैलिड बैंक पुल बैक को ऊपर से ब्रेक किया है, तो यहाँ पर यहाँ का ऑलरेडी इम्बैलेंस जो था, वेफिज था, वो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका है पहले से ही। यहाँ पर तो यहाँ पे कोई हमारा इम्बैलेंस नहीं है अभी, तो देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपका आईडीएम स्विप हुआ है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ ताकि आपको ये देखने में आसानी हो जाए। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम स्विफ्ट हुआ है। आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे इस लाइन के बीच में और इसमें थोड़ा सा एफवीजी है, ये इसके दौरान था, मगर जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, इस वैलिड बाइंग पुल बैक ने इस एफवीजी को इनवैलिड कर दिया, ये उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इस फर्स्ट कैंडल का जो बॉटम है, लो है, यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेक किया है, बराबर है। यहाँ पे आपका ये आईएफसी कैंडल का ही एग्जाम्पल है। और देखो इसके पहला वाला जो हमारा ये वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसके अंदर आपका कहीं भी कहीं भी एफवीजी नहीं है। देखो नहीं है, कहीं भी एफवीजी नहीं है इसमें। देखो पूरा इसमें एफवीजी नहीं है। देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। इस तरह से आपको आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल्स ढूंढने होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, क्लियर है, मुझे बता दीजिए क्लियर है, क्योंकि आगे हमें और भी एक आधा घंटा है, उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए दूंगा, मगर कोई भी इसमें दूसरा कुछ मिक्स ना करे। चौक कहाँ पे होता है, बॉस कहाँ पे होता है, वो अलग से चीज है, वो अलग से चीज है, इसको यहाँ की इसके अंदर नहीं डालना है आपको। ये एंट्री मॉडल सीख रहे हैं हम। ठीक है, इसका भी एग्जांपल मैं आपके ग्रुप में छोड़ देता हूँ, डाउन ट्रेंड का आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल। और जो हम सेकंड मंथ से जो चालू कर रहे हैं सीखने के लिए, जो हमारे कंसेप्ट, वो 3 दिन में एक कंसेप्ट खत्म होता है। एक दिन उसको मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे आपको सिखाऊंगा, 2 दिन हम पूरा चार्ट में रहेंगे, 2 दिन पूरा हम चार्ट में रहेंगे, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी ये हमें एक एग्जाम्पल मिला, बराबर है। यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ, कहीं पे मिलता है। ठीक है, मिल गया यहाँ पे। देखो ये आपका वैलिड बैंक पुल बैक है, कहाँ तक, यहाँ तक, बराबर है। मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से देखो ऊपर चला गया यहाँ तक, बराबर है। ये दोनों भी हमारे वैलिड बैंक पुल बैक है, ये दोनों भी। बॉक्स को हटा देता हूँ, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। देखो यहाँ पे ये जो बैंक पुल बैक है, ये पहले ये कैंडल यहाँ पे ऊपर चली गई, यहाँ पे कोई ये जो है आपकी हाईएस्ट कैंडल, इसका और इसका, यहाँ पे आपका आइडियल शिप एंट्री मॉडल देख लीजिए, क्लियर है। क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। फिर ये जो जो रेड कैंडल है, पहले ऊपर चली गई देखो, और बाद में नीचे चली गई, तो ये यहाँ
से लेकर यहाँ तक आपला ये वैल्यू बाइंग पुल बैक का हाई है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये ग्रीन कैंडल लोवेस्ट है, इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, देखो, और इसका हाई कहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू सेलिंग बाइंग पुल बैक का हाई, और यहाँ पे इस वैल्यू बाइंग पुल बैक 34 में उसने पहले वाला ब्रेक किया, तो यहाँ पे हुआ आईडीएम स्वीप 20 मॉड्यूल। और इससे पहले देखो यहाँ पे एक इन वैल्यू बाइंग पुल बैक है, देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी हमारा यहाँ पे एफयूजी और इनबैलेंस नहीं है, कोई भी हमारा एफयूजी और इनबैलेंस नहीं है, तो ये भी हमारा आईडीएमसी 20 मॉडल बन गया है। और ये हम तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे भी ये भी हमारा एग्जाम्पल है। इस तरह से आईडीएमसी 20 मॉडल आपको देखने हैं। देखो ये हमारा आईडीएफसी 20 मॉडल है, इसमें कहीं भी इसके ऊपर जाओ आपको कहीं भी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। जब आईडीएफसी 20 मॉडल बनता है, बराबर है, और इसके पहले हमें कोई एफवीजी और ब्लॉक नहीं चाहिए, बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मुझे आप में से कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या होता है। आईडीएफसी 20 मॉडल बनता है हमारा जब, मगर उसके डाउन ट्रेंड में उसके ऊपर और अप ट्रेंड में उसके नीचे हमें एफवीजी और ब्लॉक नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका कुछ लॉजिक आप लगा सकते हैं क्या, मतलब वही से ये आइडियल स्वीप करके मार्केट क्यों डाउन ट्रेंड तो नीचे निकलता है और अप ट्रेंड तो ऊपर चलता है। मैं बाद में बात करने के लिए वक्त दूंगा, बीच में कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। कोई बता सकता है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे, क्या लॉजिक हो सकता है। हाँ, वो तो है सर, तभी माना जाएगा, गैप फिल करने मार्केट जा सकता है, नहीं है ऊपर तो गैप है, वो उल्टा, कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं, वेरी नाइस। ये दीपक सर ने यहाँ पे मुझे आंसर दिया है कि जब आईडीएमसी पेंट्री मॉडल बनता है और ऊपर हमें कोई भी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वहां पे ऊपर कोई भी एफईजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, मतलब वहां पे कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है सेलिंग की, इसलिए मार्केट वहां नहीं जाएगा, नीचे से आईडीएम स्वीप करके अपना नीचे का रास्ता पकड़ लेगा। ये इसका रीजन है, ये इसके पीछे का ये भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ये भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए। कोई बिग बैंग्स वगैरह कुछ नहीं रहता, पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं रहती, क्योंकि वहां पे कोई नागेश वागेश सर का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, आंसर है, क्योंकि वहां पे एफवीजी नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक नहीं, तो ऊपर कोई मतलब ऊपर जाने में कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। बड़े लोगों को पता होता है, वो आईडीएम से ही मार्केट को नीचे मतलब ढकेल लेते हैं और वहीं से आपको ऊपर का इंतजार करवाते हैं और नीचे से लेके जाते हैं। जब आपको ये पता हो तो ये चीजें आपके साथ नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना है। चलो, और कोई एग्जाम्पल मिलता है कि मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं सब चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं किसी के चार्ट्स पेंडिंग रहते हैं तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। देखो ये यहाँ पे भी है, जस्ट सेकंड, लोएस्ट कैंडल ये है, हाई यहाँ पे, मगर यहाँ पे कोई हमारा वेरी बैंक पुल बैक नहीं है आइडिया होने के लिए। मैं पीछे ही जाता हूँ, ठीक है, इसका भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको भेज दिया है। कोई और एग्जाम्पल मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट सेकंड, यहाँ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आप बनोगे, ये हमेशा याद रखो आप। देखो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल मिल गए हमें, देखो, देखो यहाँ पे
ये आपका वैलिड बैंक पुल बैक है यहाँ तक, और ये आपका नीचे से फिर यहाँ तक वैलिड बैंक पुल बैक है, बराबर है। इस वैलिड बैंक पुल बैक ने इसके पहले वाले वैलिड बैंक पुल बैक को ऊपर से ब्रेक किया है, बराबर है। ये तो दिखा, मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसा आपका ये हाई और ये हाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे हुआ है, बराबर है। और इसके ऊपर देखो कहीं भी आपको इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका बेहतरीन आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल का एग्जांपल है। ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। और कोई दिखता है तो हम देखते हैं। मगर इसमें एंट्री कैसे करनी है, टारगेट कहाँ पे रखने हैं, ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डाउन ट्रेड में बहुत, आप डाउन ट्रेड में बहुत मिल रहे हैं, आप ट्रेड में बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं आप ट्रेड में। नहीं है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, तो चलो मैंने कम से कम 5-6 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं, बराबर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैंने examples आपको स्क्रीनशॉट निकाल के दिए हैं, आप उसको देख भी रहे हैं, आप उसको देख भी रहे हैं। ठीक है, चलो बस रूल ये याद रखना, ये रूल यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको। ये रूल क्या है, जिस टाइम फ्रेम को आप टाइम फ्रेम पे आपको आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल का एग्जांपल मिलता है, उसी टाइम फ्रेम पर आपको उसके पीछे वाले पुल बैक्स में एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये देखना है। उसके नीचे वाले लोअर टाइम फ्रेम पे जाना नहीं है, ना उसके आगे ऊपर वाले और नीचे वाले टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। ये हमेशा याद रखना है आपको, बराबर है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है यहाँ तक सब लोग? चार्ट बॉक्स में आज मुझे आके बता दीजिए। सर मैडम नहीं मिल रहे हो आप, ट्रेंड के एग्जांपल बहुत कम मिलते हैं, मैंने कोशिश की, नहीं मिल रहा है, आप ही ढूंढिए। इस तरह से मैंने ऑलरेडी देखो आप ट्रेंड के 2 एग्जांपल यहाँ पे भेजे हैं मैडम। ये आप ट्रेंड का है, ये भी आप ट्रेंड का है, इसको स्टडी करिए और पता लगवाइए, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है। यदि आपको मिलता है कहीं पे तो मुझे बता दीजिए। यहाँ पे भी है मगर यहाँ पे नीचे एफवीजी है, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, सब लोग थोड़ा चार्ट बॉक्स में आके मुझे प्लीज बता दीजिए कि जो आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है उसको ये आपको समझ में आया है। और मैं लास्ट में आपको अभी एक 5 मिनट दूंगा, उससे पहले सब लोग चार्ट बॉक्स में आके बोल दीजिए। देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत कम लोग हैं जो चार्ट बॉक्स में आके रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी के ऐसे बैठते रहते हैं वहां पे। चलो चल रहा है, चलने दो, बट दैट डजेंट मैटर। जिनको समझ में आया उन्होंने इसके ऊपर बेहतरीन काम करना शुरू किया है, और उनको बेनिफिट भी इसके ऊपर ज्यादा मिलेगा। मगर कल और परसों जो हम 3 एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं, ये तीनों एंट्री मॉडल्स इतने बेहतरीन हैं कि मतलब जो 2 बाकी के हैं वहां से ही आपको एंट्री मिलती है। देखो मैं आपको चलते चलते यहाँ पे बता देता हूँ, चलते चलते आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये थोड़ा सा हमारा 4 आवर का है, मैं इसको थोड़ा 2 आवर पे लेके आता हूँ। देखो आप मुझे बता दीजिए, ये हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है और ये भी हमारा सॉरी सेलिंग पुल बैक है। देखो इसके टॉप में ही हमारा आईडीएम हुआ था, देखो यहाँ पे टॉप में ही हमारे यहाँ पे आईडीएम हुआ था, बराबर है। अब आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल नहीं है यहाँ पे, ये तो हमें पता चला, वो हमारा एंट्री मॉडल यहाँ से कट। अब दूसरा जो है, वो दूसरा जो है इस आईडीएम के नीचे वाला जो फर्स्ट वाला एफईजी और ब्लॉक रहता है, वहां पे मार्केट काम करता है। कितना काम करता है उसका एक्यूरेसी लेवल मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे था हमारा ब्लॉक था और एफईजी था, यहाँ पे मार्केट ने काम नहीं किया, ये फेल हो गया। अब रहा कौन सा, हमारा एक्सट्रीम वाला। और एक्सट्रीम वाला कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, देखो। और जहां से मैंने आप लोगों की एंट्री दी थी, जो मैं कर रहा हूँ वही सिखा रहा हूँ, देखो यही से। और देखो यही से मार्केट ऊपर चला गया, जो हम सीखने वाले हैं, डोंट वरी। देखो ये इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये एक्सट्रीम वाला था, ये एक्सट्रीम वाला क्यों था, ये एक्सट्रीम वाला क्यों था, क्योंकि यहाँ पे भी एक आइडियम है। देखो ये हाई पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे ये हाई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ है, तो ये हमारा हाइयर लो यहाँ पे था, यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा बॉस था। ये आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। ये स्ट्रक्चर मैपिंग इसलिए मैंने इतने 8 दिन आपको सिखाई थी, 8 दिन इसलिए सिखाई। देखो आप क्या चाहिए और यहाँ पे
कितना बेहतरीन ट्रेड मिला था यहाँ पे, दो लेयर दिए थे मैंने, 1.27400 और 1.2700, यहाँ से मैंने आपको कॉल दिया था, यहाँ से देखो, यहाँ से ऑलरेडी ये चार फोर 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 40 पिप्स ऊपर है, $4 ऊपर है, और क्या चाहिए। इस तरह से मैं जो सिखाता हूँ वही काम करता है। ट्रेड ना ले पीताम्बर माली सर, स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं तो ट्रेड ना ले क्योंकि जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे जो सेटअप मिलते हैं उसके टॉप स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। यदि आप स्टॉप लॉस बड़े हैं इसकी वजह से ट्रेड नहीं ले रहे हो तो इसकी आपकी गलती है, हर बार हिट नहीं होता। पिछले मंडे हमारा ऐसे हिट हुआ था, उसके बाद पूरा हफ्ता पिछले कोई एसएल नहीं था, और इस हफ्ते भी हमारा कोई एसएल नहीं है। तो फिर प्रॉफिट बनता नहीं तो क्या है, मेरा प्रॉफिट बन रहा है तो आपका कैसे नहीं बनेगा। एक एसएल लगने से इस मार्केट से गुम होने वाले लोग कहाँ इस मार्केट में टिकने वाले। फिर में सर यहाँ पे मैंने 0.01 का लॉट लिया था, 0.42 USD मिले। ठीक है ना सर, कोई बात नहीं है, आपने थोड़ा शायद ऊपर लिया होगा। हाँ शायद कम कम कैलकुलेशन इसका मतलब, हाँ ज्यादा कहाँ पे लिया था सर आपने, रविंद्र दिगे सर, आपने 0.01 कहाँ पे लिया था। शायद वो 1.2700 पे लिया हुआ तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, $4 का मिलता। मगर शायद आपने ऊपर लिया होगा, बीच में लिया होगा, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। तो चलो मैं आखिरी में आप सब लोगों को, ठीक है, तो चलो ये मैंने आईटीएम स्वीप एंट्री मॉडल आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। और जिनको भी कुछ क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे, मगर याद रखें कि रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। इसके बीच में चौक बनता है, उसके बीच में बॉक्स बनता है, ये मुझे सुनना नहीं है। जो एंट्री मॉडल मैंने आपको सिखाया है उसके रूल्स है, उसके हिसाब से ही मैं एंट्री लेता हूँ, उसके बीच में मैं कभी कुछ नहीं लाता। तो जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं, जिनको नहीं पूछना है तो वो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ बीटीसी यूएसडी भी मैंने कॉल दिया था शायद, मैंने उसको ब्रेक इवन करके निकालने को बोल दिया था, मगर वो भी हमारा प्रॉफिट में गया था, उसके ऊपर में भी आता हूँ। देखो जस्ट मिनट, बीटीसी यूएसडी पर भी मैंने देखो ऑलरेडी मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग ऑलरेडी है यहाँ पे। देखो जो करके रखा था मैंने, शायद मैंने ये 30 मिनट्स पे करके रखा था मुझे लग रहा है। देखो हाँ 30 मिनट्स में था, मगर मैंने ये बाद में ऐसे लिया, उसने बाद में इसका ऐसे लिया, ये ऐसे था। यहाँ से जब मार्केट ऊपर आया और फिर यहाँ से पहले ऊपर गया, देखो यहाँ से, तो यहाँ से मैंने निकलने को बोल दिया था, यहाँ से पहले ऊपर गया, नीचे आया यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, क्योंकि बाद में ऐसे हंटिंग हुई यहाँ पे, पूरा मतलब पूरा दोनों लेयर प्रॉफिट में आने के बाद यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया, क्योंकि ये इतना यहाँ पे इतना कंसोलिडेट हो रहा था कि इससे मुझे पता चल रहा था कि ये एसएल हंटिंग करके फिर ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड क्लोज करने को बोल दिए थे। ठीक है सर, बोलिए प्रपोज सोनी सर। आदित्य सर अनम्यूट कर दीजिए सब लोगों को। आदित्य सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर, आप जो गोल्ड का जो आपको एंट्री दिए थे ना आज का, गोल्ड का क्या बोले सर। गोल्ड का जो एंट्री दिए थे सेल का, जी जी। तो उसमें एक बार आइए ना सर, चार्ट में जो 4 आवर का 4 घंटे का आप दिए थे उसमें। 4 आवर का चार्ट था। हाँ जी जी। मैंने एंट्री तो 4 आवर से नहीं दी थी सर। नहीं सर, आप उसमें एक एफईजी ड्रॉ किए थे आज, लेकिन वहाँ पे तो इनसाइड वार्क कैंडल बना था, तो एफईजी वहाँ पे नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जो चार्ट है ना सर, मैं वो थोड़ा सा अलग करके भेजता हूँ सर, फिर ग्रुप में वो अच्छा मैं अच्छा। टाइम फ्रेम चेंज करके भेजता हूँ सर। नहीं, मैं उसी में कंफ्यूज है सर, क्योंकि वहाँ पे इनसाइड वार्क नहीं, कैंडल है तो वो एफईजी चार्ट क्यों में जो बना रहे भेजा हैं? है ना सर, जी जी। वो मैं टाइम फ्रेम चेंज करके भेज देता हूँ सर। जिनको अच्छा। आप जैसे आपको एफ और ब्लॉक पता है तो आपको वहां पे पता चला, बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। अगर मैंने वहां पे वो टाइम फ्रेम चेंज करके भेजता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जी जी।
मैं मुझे नाम नहीं पता, मगर यहाँ के कॉल कहीं पे और चार्ट के साथ उठा के देते हैं, तो इसलिए मैं वो चार्ट में कुछ दिखाता नहीं सर। ओके सर, ओके। और सर एक और डाउट था मेरा। हाँ अभी हाँ। जैसे हम अगर 1 आवर के चार्ट में जाएंगे गोल्ड में, तो अभी भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक का जो अभी क्रॉस नहीं किया है, मतलब ऊपर ऊपर हाई क्रॉस नहीं किया है अभी, जस्ट तो मिनट इतना लंबा कंसिडर करेंगे सर हम लोग? मैं गोल्ड के चार्ट में जाता हूँ सर। हाँ, क्या हुआ सर यहाँ पे? 1 आवर का चार्ट ओपन कीजिए ना एक बार। हाँ, कर दिए सर। सर अभी हम इसमें हमारा जो चल रहा है अभी अप ट्रेंड रहेगा कि ये डाउन ट्रेंड में आएगा? ये डाउन ट्रेंड ही है सर, पूरा पूरा डाउन ट्रेंड है सर ये। डाउन ट्रेंड है ना? हाँ, और ये पूरे डाउन ट्रेंड में हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग की एंट्री दे रहे हैं। जी जी। देखो, मैंने यहाँ से सेलिंग की एंट्री दी थी, जो लास्ट वाला कॉल था ना हमारा। हाँ सर। देखो, यहाँ से एंट्री ली थी और टीपी हिट करके फिर ऊपर गया था। हाँ, ये चीज़ तो मैं देखा था सर, इसीलिए हाँ, मैं कंफ्यूज था कि आज बच इसमें लिया और उसके बाद ये ऊपर गया था। हाँ, ये ये ठीक देखा था सर मैं इसको। इसको बहुत नीचे गिरना है सर, और बात थोड़ा सा करेक्शन के लिए ऊपर जा रहा है ये, बाकी कुछ हाँ, नहीं। नीचे करीब ये 2008 के आसपास का मैं ड्रॉ करके रखा हूँ। 2008 तक तो नहीं ये है। 2000 बताओ इतना, सॉरी सॉरी, इसके जो 08 है ना सर यहाँ पे, 2308 में। हाँ हाँ, 2300 तक तो जाएगा ये, कोई इसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। वहाँ तक का ड्रॉ किया था मैं वैसे। हम्म। क्योंकि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा आईडीएम भी हुआ है, यहाँ पे बॉस भी स्वीप हुआ है इसने, और ये फिर हाँ आप सर। ऊपर जा रहा है, फिर ये लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आईडीएम करके फिर ये नीचे गिरने वाला है। हाँ, पहले एक बार डाउन करेगा ये। ये शायद थोड़ा सा करेक्शन के लिए ऊपर चौक के जा सकता है, मगर उसका डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि उसको नीचे का लिक्विडिटी लेकर ही ऊपर जाना है। जी सर, जी सर। हम्म। ओके सर, ये जो थैंक आपको मैंने जो सिखाया ना सर, सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई ना, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड की, और उसके बाद मैंने एफिश और ब्लॉक सिखाया है। आप जो मैं 3 एंट्री मॉडल सिखा रहा हूँ, उसके बाद जब हम लाइव में रहेंगे तो वहां पे आप मुझे कोई भी चार्ट सजेस्ट कर सकते हो, कौन से भी टाइम फ्रेम पे सजेस्ट करते हो कर सकते हो, जहाँ पे सेटअप मिलेगा, तो वो सेटअप कौन से रीजन की वजह से बन रहा है, इसके पीछे कौन से कंफर्मेशन है, वो सब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। कौन सी वाली सर? हाँ, वही आइप से कैंडल, आइप आइप से कैंडल बड़ी रहती है। हाँ, आइप से कैंडल बड़ी रहती है, उसके अंदर वॉल्यूम रहता है और उसकी विक भी बड़ी रहती है सर। हाँ, जितना, नहीं ऐसा कोई नहीं है, हर टाइम फ्रेम पे मिलती है सर आपको आइप से कैंडल अलग अलग तरह की। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा वॉल्यूम, और आइप से कैंडल उतनी स्ट्रांग होती है सर। जितना लोअर टाइम फ्रेम उतनी उतनी वहां पे वीक होती है, वॉल्यूम कम रहता है उसमें। देखो, इसको हम आइप से कैंडल बोलते हैं सर, जो अलग कैंडल, बहुत सारे कैंडल से अलग रहती है। देखो ये वाली, ये आइप से कैंडल, इसके अंदर न्यूज भी बनते हैं, न्यूज भी बनते हैं, और विदाउट न्यूज भी बनते हैं सर, ये सब कोई ये नहीं। देखो ये वाली, ये भी ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ये भी आईएफसी कैंडल, इसके अंदर वॉल्यूम भी होता है और वीक भी बड़ी होती है उनके अंदर। हाँ हाँ। ये नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली आईएफसी कैंडल, ये अब मैं आपको, आईएफसी कैंडल के 3 टाइप होते हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आगे जाके है ये चैप्टर में हमारे। फिलहाल तो मैं बस आपको एक बड़ी कैंडल अप ट्रेंड हो तो आइडियम को स्वीप करके विक छोड़ के ऊपर चली जाती है, और डाउन ट्रेंड हो तो ऊपर ऊपर से विक छोड़ के नीचे चली जाती है, बस यही रूल याद रखना है। चलेगा चलेगा। हमारा जो हमारा इस आईसीटी कंसेप्ट में जो 4 चैप्टर है ना सर, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है चलो। और कौन है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? पूछिए सर। हाँ सर, तुषार तुषार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, आपने जो फर्स्ट टाइम सिखाया था टीपी स्ट्रैटेजी का, तो वो उससे मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है।
तो टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटजी का। हाँ तो हाँ अभी ये जो बाद में हम लोग मतलब वो मेरा पक्का हो गया और उसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटजी पे। अच्छा अभी अच्छा। ये बाद में जो हम लोग सिखा रहे हैं उस पे क्या हो रहा है, थोड़ा एंट्री का समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लेना और कहाँ से टारगेट रखना और टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। इसके लिए मतलब 4 आवर पर टाइम फ्रेम लेना है या 30 मिनट्स का लेना है, 1 आवर, मतलब जो स्ट्रक्चर जहाँ पे हो रहा है उसका टाइम फ्रेम लेना है या बड़ा टाइम फ्रेम लेना है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो आप रहा है। एंट्री मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं या टीपी स्ट्रैटेजी के बारे में? नहीं नहीं, टीपी स्ट्रेटेजी तो मेरा अच्छा है, लेकिन ये जो अभी सेकंड और थर्ड मॉडल हमारा चल रहा है ना, उस हाँ पे हाँ। टाइम फ्रेम कौन सा लेना है और उसमें एंट्री और स्टॉप लॉस का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो तो हम सीखेंगे सर। ये कल मैंने वही में सब लोग सुन लीजिए। वही क्वेश्चन मोहम्मद अशरफ सर ने मुझे पूछा था, वही आपने पूछा है। ये जो हम थर्ड आईसीटी कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं उसके अंदर मैंने 4 पॉइंट्स लिखवा के दिए हैं। उसमें से पहले 3 एंट्री मॉडल है, और लास्ट वाला हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को आपको कैसे इस एंट्री मॉडल को लेके जाना है, और वहां पे कैसे आपका एंट्री और एग्जिस्ट होना है, वो मैं वहां पे बताऊंगा आपको सर, सब लोगों को। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। और कौन है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं? नहीं तो मैं फिर यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी सिखाने जैसा कुछ नहीं है। बस आपको कल होमवर्क जो है, होमवर्क आपका हमेशा याद रखना है, जो नया पॉइंट आता है उसको ऐड करना है, और पीछे वाले सब आपको कंटिन्यू करने हैं। मतलब आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर आपका कंटिन्यू होमवर्क आएगा, बराबर है? उसका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब, उसमें जो भी 5 एलिमेंट्स है वो सब वहां पे रहेंगे। फिर हमारा जो सेकंड कंसेप्ट था इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, उसके अंदर ब्लॉक्स और एफवीजी, इनसाइड कैंडल एफवीजी ब्लॉक कैसे होते हैं वो आएगा, बराबर है? और आज फिर हमने जो एंट्री मॉडल सीखा है, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल है, उसका कल प्रैक्टिस आएगा। फिर कल जो सीखेंगे उसका आएगा। ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस आपकी बढ़ती जाएंगी, और पीछे वाला आपका हर दिन प्रैक्टिस करने की वजह से आप भूलेंगे नहीं, और वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। तो चलो, यहाँ तक सब लोग चैट बॉक्स में मुझे एक बार आकर बता दीजिए कि ये सब क्लियर है, और यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कल हम सेकंड एंट्री मॉडल पे जाएंगे, और पर उसके बाद हम थर्ड एंट्री मॉडल पे जाएंगे, और लास्ट में हम ये तीनों एंट्री मॉडल सीखने के बाद हमें वहां पे एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे वहां पे आपको सिखाऊंगा। चलो, तो फिलहाल सब लोग चैट बॉक्स में आके मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ठीक है, चलो। सर मुझे मोहम्मद अशरफ सर मुझे कॉल करिए आप, मैं आपसे बात करूंगा कॉल पे, डोंट वरी। ठीक है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। ठीक है चलो। ठीक है चलो। चलो यहाँ पे क्लियर है। कल हम आईसीटी एंट्री मॉडल का सेकंड एंट्री मॉडल सीखेंगे, मगर प्रैक्टिसेस आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, एफईजी ब्लॉक और इसके ऊपर भेजनी है कल। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, कल मिलते हैं शेड्यूल टाइम पे। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट।